प्राचीन भारत की एक शांतिपूर्ण घाटी में एक छोटा सा गांव था जो विशाल हिमालय और पवित्र गंगा नदी के बीच बसा था। गांव के लोग सरल थे, लेकिन उनके दिल चिंताओं, इच्छाओं और शोर से भरे हुए थे। वे हमेशा व्यस्त रहते, धन का पीछा करते, दूसरों की निंदा करते और छोटी छोटी बातों पर बहस करते। गांव में शांति का अभाव था। हालांकि उस गांव में एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था। उसका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन लोग उसे प्यार से बुद्ध कहते थे, क्योंकि वह असाधारण शांति की मूर्ति था। सिद्धार्थ पहले एक राजा था जिसने महलों में विलासिता भरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि दुनिया की सारी संपत्ति और शक्ति सच्ची खुशी या आंतरिक शांति नहीं ला सकती। इसलिए उसने अपना राज त्याग दिया और जीवन का अर्थ खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। कई वर्षों की गहन ध्यान और आत्मचिंतन के बाद बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध यानी जागृत बन गया। उसकी मौन उपस्थिति, उसकी बुद्धि और उसकी करुणा ने जल्द ही दूर दूर से अनुयायियों को आकर्षित किया। उसी गांव में लोग बुद्ध के बारे में धीरे धीरे चर्चा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह न तो बाजार में बोलता था, न ही किसी बहस में भाग लेता था, लेकिन फिर भी उसके मौन में एक अद्भुत आकर्षण था। लोग बिना शब्दों के ही उसकी ओर खींचते चले जाते। गांव में देवेंद्र नाम का एक धनी व्यापारी रहता था जो अपने धन और क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। उसे विश्वास था कि शक्ति और पैसा ही उसे इज्जत दिला सकते हैं, और वह हमेशा जोर से बोलता और हर विषय में अपनी राय रखता था। लेकिन उसकी संपत्ति और शक्ति के बावजूद देवेंद्र के अंदर एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने नौकरों को बुद्ध के बारे में बात करते सुना। क्या तुमने देखा है कि बुद्ध कितने शांत रहते हैं? एक नौकर ने कहा। हाँ, दूसरे ने जवाब दिया, वह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनकी संगति में रहने को तरसते हैं। उनका मौन हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। देवेंद्र ने इसे मजाक में उड़ा दिया। कैसे मौन में कोई शक्ति हो सकती है? शक्ति तो धन, प्रतिष्ठा और अधिकार से आती है, ना कि चुप बैठने से, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। कैसे एक व्यक्ति बिना धन, बिना शक्ति और बिना प्रतिष्ठा के इतनी इज्जत कमा सकता है? वह अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। एक सुबह देवेंद्र बुद्ध से मिलने निकला। जब वह बुद्ध के निवास स्थल पर पहुंचा, जो एक विशाल वृक्ष के नीचे स्थित था, उसने देखा कि कुछ लोग चुपचाप उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। बुद्ध शांति से बैठे थे, आंखें बंद किए, और उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। मौन इतना गहरा था कि देवेंद्र को भी भीतर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। वह भी बाकी बैठे लोगों के साथ बैठ गया। बुद्ध के बोलने का इंतजार करने लगा। मिनटों ने घंटों का रूप ले लिया, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। देवेंद्र की अधीरता बढ़ने लगी। यह किस प्रकार के गुरु हैं? वह तो कुछ भी नहीं बोल रहे, उसने सोचा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देवेंद्र को कुछ अप्रत्याशित महसूस हुआ। उसने आसपास की ध्वनियों को महसूस किया। हवा की हल्की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पास की नदी की लयबद्ध बहती धारा। ये ध्वनियाँ, जो उसने कभी ध्यान नहीं दी थीं, अब उसे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह एक गहरी शांति का अनुभव करने लगा।
तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सीधे देवेंद्र की ओर देखा। बुद्ध ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी गहरी, करुणामयी और शांतिपूर्ण थी कि देवेंद्र को लगा जैसे बुद्ध उसकी आत्मा को देख रहे हों। उसी क्षण बिना एक शब्द के देवेंद्र ने समझ लिया कि लोग क्यों बुद्ध की ओर खींचते चले आते हैं। उस मुलाकात के बाद देवेंद्र अपने घर लौट आया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे अपनी राय व्यक्त करने या अपने धन का प्रदर्शन करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने मौन का अभ्यास करना शुरू किया, अकेले बैठकर अपने जीवन पर विचार किया। दिन सप्ताहों में बदल गए और देवेंद्र ने कुछ चमत्कारी अनुभव किया। जो लोग उसकी घमंड के कारण उससे दूर रहते थे, अब सम्मान और स्नेह से उसके पास आने लगे। उसके नौकर जो कभी उससे डरते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। यहाँ तक कि उसका परिवार जो उसकी चीख पुकार से थक चुका था, अब उसकी संगति में अधिक समय बिताना चाहता था और उसकी शांति का आनंद लेने लगा। एक दिन देवेंद्र का एक करीबी मित्र जो एक अन्य व्यापारी था, उससे मिलने आया। देवेंद्र, उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम पहले सबसे ऊंची आवाज में बोलते थे, लेकिन अब तुम कम बोलते हो, फिर भी लोग तुम्हारा अधिक सम्मान करते हैं। यह कैसे हुआ? देवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा कि जितना शांत रहोगे, लोग उतना अधिक आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। मुझे बुद्ध के शब्दों ने नहीं बदला, बल्कि उनके मौन ने बदला। उस मौन में मैंने ज्ञान पाया। मैंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति शोर मचाने या सबसे अमीर बनने में नहीं है, यह आंतरिक शांति से आती है। और जब आपके पास यह शांति होती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। उसका मित्र हैरान था, कैसे मौन इतनी शक्ति का स्रोत हो सकता है। देवेंद्र ने अपने शांत बगीचे की ओर इशारा किया। मौन में हम सुनने का स्थान पाते हैं, न केवल दूसरों की बल्कि खुद की भी। जब आप शांत होते हैं, तो आप वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। लोग धन या शोर की तलाश में नहीं हैं, वे शांति की तलाश में हैं। और जब आप शांतिपूर्ण होते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके पास आना चाहते हैं। कुछ महीने बाद देवेंद्र फिर बुद्ध से मिलने गया। इस बार वह जिज्ञासा के बजाय कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह बुद्ध के सामने बैठा और झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे मौन की शक्ति सिखाने के लिए धन्यवाद। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन हमेशा की तरह चुप रहे। देवेंद्र ने बुद्ध के साथ पूरा दिन मौन में बिताया और उसने समझा कि उनके बीच किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। उस शांतिपूर्ण संवाद में उसने अपने आप को, ब्रह्मांड को और दूसरों को गहराई से महसूस किया। देवेंद्र के इस परिवर्तन को गांव के लोगों ने भी नोटिस किया। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन वह उन्हें लंबे भाषण नहीं देता, बल्कि चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता। उसकी मात्र उपस्थिति ही उनके विक्षुब्ध मन को शांत कर देती थी। देवेंद्र के बदलाव की खबर गांव में फैल गई और धीरे धीरे अन्य लोग भी बुद्ध के पास आने लगे। धीरे धीरे वह शोरगुल से भरा गांव शांति और सौहार्द का स्थान बन गया। लोग अब गपशप करने या बहस करने के बजाय मौन में आत्मचिंतन करने लगे। ऐसा लगा जैसे बुद्ध की मौन शक्ति गांव के हर व्यक्ति को स्पर्श कर गई हो।
बुद्ध ने एक बार कहा था, मौन एक खाली स्थान है, यह जागृत मन का घर है। अपने मौन में उन्होंने दिखाया कि सच्ची बुद्धिमता, करुणा और शक्ति दूसरों से अधिक जोर से बोलने में नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत कर दुनिया को सुनने में है। जितना शांत रहोगे, लोग उतना अधिक आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, न कि आपके कहे हुए शब्दों के लिए, बल्कि उस शांति के लिए जो आप अपने भीतर संजोते हैं। एक शोरगुल से भरी दुनिया में मौन सबसे शक्तिशाली आवाज़ बन जाता है। जैसा कि देवेंद्र ने सीखा, सबसे बड़े बदलाव अक्सर शांत आत्मचिंतन के क्षणों में आते हैं। जितना वह शांत हुआ, लोग उतना ही उसकी ओर आकर्षित हुए और उस मौन में भी उन्हें भी शांति मिली। इस प्रकार जो गांव कभी शोर और बेचैनी से भरा था, वह शांति और सौहार्द का स्थान बन गया। और इसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिसने मौन के महत्व को समझा और अपने भीतर की शांति को ढूंढ निकाला। गांव में अब एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। लोग अब पहले की तरह व्यर्थ की बहसों में समय बर्बाद नहीं करते थे। जहां पहले वे धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागते थे, अब वे आंतरिक शांति की खोज में लग गए थे। बुद्ध का प्रभाव पूरे गांव पर फैल चुका था और लोग यह समझने लगे थे कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। देवेंद्र अब गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन अब वह अपने पुराने घमंड से पूरी तरह मुक्त था। उसके भीतर एक नई विनम्रता और समझ पैदा हो गई थी। अब वह लोगों की बातों को ध्यान से सुनता, बिना किसी जल्दीबाजी के। उसकी उपस्थिति से ही लोगों को संतोष और समाधान मिलने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और उससे पूछने लगे, आप पहले इतने गुस्से वाले थे, लेकिन अब इतने शांत कैसे हो गए? आपको यह शांति कैसे मिली? देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए बच्चों को पास बिठाया और कहा, बच्चों, जब तक हम अपने मन के शोर को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर की दुनिया में शांति नहीं पा सकते। पहले मैं समझता था कि सम्मान और प्यार पाने के लिए मुझे सबसे जोर से बोलना होगा, सबसे ज़्यादा कमाना होगा। लेकिन फिर मैंने सीखा कि असली शक्ति मौन में है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, और जब हम अपने भीतर शांति पा लेते हैं तो लोग स्वतः हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा को समझने लगे थे। वे जानते थे कि जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक आवाज़ को खो देते हैं, लेकिन मौन के क्षणों में हमें न केवल दूसरों की, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने का मौका मिलता है। यही बुद्ध की सिखाई गई सबसे बड़ी सीख थी। जितना शांत रहोगे, लोग उतना तरसेंगे आपसे मिलने के लिए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य और उनके अनुयायी गांव में बढ़ने लगे। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्ध के पास आते, लेकिन वे हमेशा शब्दों की अपेक्षा नहीं करते थे। उन्हें पता चल गया था कि असली समाधान उनके अपने भीतर ही है, बस उन्हें उसे सुनने की आवश्यकता है। गांव अब एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जगह बन चुका था, जहां लोग आपसी समझ और प्रेम से रहते थे। बुद्ध का मौन संदेश हर दिल तक पहुंच चुका था, और यह बदलाव एक अस्थायी छाप छोड़ने वाला था। देवेंद्र, जो पहले शोर शराबे और अहंकार से
भरा व्यक्ति था, अब मौन का प्रतीक बन गया था। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शांति और शक्ति बाहरी शोर में नहीं बल्कि आंतरिक मौन में होती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा और मौन की शक्ति ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया था। और यह संदेश हम सभी के लिए है। जब हम अपने जीवन में मौन और शांति को स्थान देते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। जितना शांत रहोगे, लोग उतना ही तरसेंगे आपसे मिलने के लिए। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की और कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।